Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about वर्ण सिस्टम। यहाँ पर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम वर्ण सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पर रिलीजन वाले टॉपिक तक हमारे लेक्चर सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगी। जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की, उसके अंदर अप टू रिलीजन आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के अंदर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम वर्ण सिस्टम को जो है कवर करने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हम सोशियोलॉजी के अंदर वर्ण प्रणाली को, वर्ण सिस्टम को जो है कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो यहाँ पर टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। उनके नीचे आपको क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स थे या रूलर्स या किंग्स या गवर्नर्स जो उस समय पे गवर्नेंस का काम करते थे, वो लोग यहाँ पर क्षत्रिय के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं वैश्य जो कि फार्मर्स थे, मर्चेंट पीपल्स यहाँ पर आपको वैश्य वाली कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। शूद्र वाली कैटेगरी में आपको सर्वेंट्स और लेबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आज जो हम कवर करने वाले हैं वर्ण सिस्टम, इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। वर्ण प्रणाली का परिचय के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानेंगे हम। वर्ण जो 4 वर्ण होते हैं उनके कार्य और कर्तव्यों को यहाँ पर हम जानेंगे। वर्ण पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन वर्ण सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कास्ट सिस्टम की वर्ण प्रणाली से कास्ट प्रणाली में कैसे बदलाव हुआ इस चीज के बारे में हम यहाँ पर हम जानेंगे। और वर्ण सिस्टम एंड सोशल मोबिलिटी, यहाँ पर वर्ण प्रणाली और सामाजिक गतिशीलता किस तरीके से काम कर रही है इस चीज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वर्ण और रिलीजन, किस तरीके से जो वर्ण है वो रिलीजन में काम कर रहा है ये चीज के बारे में जानेंगे और उस चीज का क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे। और लास्टली हम इस टॉपिक का कंक्लूजन या निष्कर्ष यहाँ पर आज देखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ण सिस्टम का परिचय, वर्ण सिस्टम का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो वर्ण है वो संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड है वर्ण, और जो डिनोट करता है कलर को। यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है वो आपको 4 भागों में देखने को मिलेगा। इसकी जो वर्ण की जो 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स हैं, क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स और रूलर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, वैश्यास जो है मर्चेंट एंड एग्रीकल्चरिस्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, शूद्रास जो है ये लेबर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का जो है ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर आपको वर्ण सिस्टम में अलग अलग फिलॉसफी देखने को मिल जाएगी कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये ब्रह्मा जी के जो है मस्तिष्क से यहाँ पर ब्राह्मण्स का जो है एवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ, और यहाँ पर उनके हाथों से जो है क्षत्रिय का जो है ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। उनके नीज से आपको यहाँ पर वैश्यास का ओरिजिन देखने को मिलेगा और उनके चरणों से जो है शूद्रास और लेबर्स का जो है ओरिजिन देखने को मिलता है। कुछ थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि विष्णु जी के मुख से जो है ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ, उनकी बाहों से जो है क्षत्रियास का जन्म हुआ, उनकी जांघों से जो है वैश्यास का यहाँ पर ओरिजिन देखने को मिलता है, और शूद्रास का जो जन्म उनको देखने को मिलता है वो उनके जो पैरों से देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसके अंदर पुरुषा सुक्ता जो हाइमेन है यहाँ पर ये ओरिजिन के बारे में मेंशन्ड है। ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास यहाँ पर मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऐतिहासिक संदर्भ में वर्ण सिस्टम, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ण सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड से इसकी शुरुआत होती है 1500 से 1000 BCE में, और उसके बाद ये टाइम के साथ जो है इवॉल्व होता गया। यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम था ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और एबिलिटी के हिसाब से ये चीज जो कि उस समय पे निर्धारित करी गई थी, लेकिन समय के साथ ये चीज बहुत ज्यादा रिजिड होती जाती है और ये बाद में डिटरमाइंड बाय बर्थ, यहाँ पर जन्म के सिद्धांत पर निर्धारित होने लगती है। आगे बढ़ेंगे। वर्ण सिस्टम यहाँ पर जो है सोशल फ्रेमवर्क और सोशल ऑर्डर प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पर आपको सामाजिक विभाजन की शुरुआत होते या उसका जन्म होते भी दिखता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर जो हमारे 4 वर्ण हैं उनके फंक्शंस और ड्यूटीज की बात कही गई है। जो हमारे 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्य और उनकी भूमिका की बात यहाँ पर कही गई है। जो ब्राह्मण्स हैं
ब्राह्मण यहाँ पर प्रीस्ट, स्कॉलर्स और टीचर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, जिनका काम ये है, जिनका कर्तव्य है रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना, टीचिंग ऑफ वेदास, यहाँ पर सेक्रेड नॉलेज को प्रिजर्व करना और स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम जो है ब्राह्मण्स लोग करते हैं। क्षत्रिय लोग यहाँ पर योद्धा, किंग और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे। ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री को और ये अपहोल्ड करते हैं जस्टिस एंड गवर्निंग द लैंड। ये जो है क्षत्रिय लोगों के कर्तव्य और भूमिका की यहाँ पर बात थी। वैश्यास जो हैं वो यहाँ पर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और फार्मर्स का काम करेंगे। यहाँ पर दे आर एंगेज इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ये सारी जो है इनका कर्तव्य है, ये सारी इनकी ड्यूटीज है। शूद्रास जो हैं वो वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे आपको देखने को मिलते हैं। इनसे भी नीचे आपको देखने को मिलेंगे दलित और अनटचेबल्स, जिनको हम बोलते हैं फिफ्थ वर्णा। और यहाँ पर जो शूद्रास हैं ये लेबर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का काम करेंगे। यहाँ पर 3 वर्ण को ये लोग जो है सर्व करते हैं। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास को सर्व करने का काम जो है शूद्रास यहाँ पर करते हैं। और ये क्राफ्टमैनशिप और ये मैनुअल वर्क करते हुए यहाँ पर इनका जो है कर्तव्य देखने को मिलता है शूद्रास का। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन वर्ण। यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई है। तो डोमोट द्वारा ये बात कही गई है कि ये चीज जो है स्टेटस बेस्ड सिस्टम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और ये यहाँ पर निर्धारित करता है रिलीजियस एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इंडियन सोसाइटी का, हिंदू रिलीजन का। ये बात जो है डोमट व्यू है, ये डोमट की जो थ्योरी है वर्ण को लेकर इन्होंने ये बात कही गई है। और यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर क्रिटिसाइज करते हैं वर्ण सिस्टम को, क्योंकि ये यहाँ पर बढ़ाता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था की पूर्ववर्ती रही है, उसी ने ही जो है जाति सिस्टम को जो है ओरिजिन, आपको जो कास्ट सिस्टम का इंडिया में देखने को मिलेगा वो वर्ण सिस्टम से ही देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सामाजिक पदानुक्रम को, यहाँ पर सोशल हायरार्की को जो है ये बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे तो जी.एस. घुरे जो है ये यहाँ पर वर्ण सिस्टम के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पर हमको कास्ट सिस्टम का ओरिजिन जानने को मिलता है इंडिया में थ्रू वर्ण सिस्टम। ये बात जो है जी.एस. घुरे द्वारा कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कास्ट सिस्टम कि किस तरीके से जो वर्ण सिस्टम है उसका कास्ट सिस्टम में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस चीज की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले ये चीज जो वर्ण सिस्टम थे वो काम के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, लेकिन आज की डेट में ये चीज चेंज हो गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ कास्ट, जाति के फॉर्म में आपको ये चीज आज की डेट में भारत में देखने को मिलती है। और यहाँ पर लोगों को जो है बांट दिया गया है इन दी फॉर्म ऑफ बर्थ, मैरिज और जॉब के फॉर्म में। यहाँ पर लोगों को बांट दिया गया है जन्म, विवाह और काम के आधार पर समूह में जो है लोगों को बांट दिया गया है। कास्ट सिस्टम बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड विथ स्मॉलर ग्रुप्स जातिज। यहाँ पर जाति बना दी गई वर्ण सिस्टम के अंदर, यहाँ पर जाति सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट सिस्टम जो कि उभर कर आता है और यहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट स्पेशली टू दलित्स और अनटचेबल्स आपको देखने को मिलेगा। इनको जो है वर्ण सिस्टम से बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वर्ण सिस्टम एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर जो है वर्ण सिस्टम किस तरीके से जो है समाज की गतिशीलता में कंट्रीब्यूट करती है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम जो था, यहाँ पर उसके अंदर आपको हायरार्की चेंज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड जॉब। यहाँ पर ये बोला है वर्ण सिस्टम ये अलाउ करता था कि आप आपके जॉब और मतलब आपके योग्यता और काम के आधार पर आप जो है वर्ण सिस्टम में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन समय के हिसाब से इस चीज को बहुत ज्यादा रिजिड कर दिया गया, इस चीज को बहुत ज्यादा कठोर कर दिया गया, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। यहाँ पर लिमिट कर दिया इसने सोशल मोबिलिटी को। और यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि आगे बढ़ना वर्ण सिस्टम में बहुत रेयर हो गया और यहाँ पर जो मैरिज सिस्टम है वो आपको एंडोगेमी के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगी,
जो कि एक ही वर्ण के अंदर ही शादी विवाह कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने स्ट्रेंथन किया है जो उस समय की हायरार्की थी, रिजिडिटी ऑफ द सोसाइटी को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। अब हम यहाँ पर बात करना है वर्ण एंड रिलीजन के बारे में। यहाँ पर वर्ण सिस्टम जो है वो हिंदू रिलीजियस बिलीफ से लिंक्ड है, और यहाँ पर जो ड्यूटीज है, जो धर्म है, वो यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, निर्धारित की गई हैं। ईच वर्ण ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय रिलीजियस टेक्स्ट, ये बात यहाँ पर कही गई है। फॉलोइंग दीज ड्यूटीज वॉज एसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर, यहाँ पर ये कर्तव्य को पालन करना सोशल ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये जानने को मिलता है कि जो हमारे कर्म हैं उसी से ही हमारी रीबर्थ हमको देखने को मिलती है। जो आज की लाइफ में हमारे कर्म हैं वही हमारे एक्शंस ही डिटरमाइन करेंगे कि हमारा अगला जन्म जो है कौन सी जाति में होगा, कौन से वर्ण में होगा। ये बात यहाँ पर वर्ण और रिलीजन के फॉर्म में, वर्ण का कंट्रीब्यूशन रिलीजन में, या जो हमारे कर्म हैं उसके आधार पर हमारी रीबर्थ जो है डिटरमाइन कर दी गई। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की कि मॉडर्न इंडिया में वर्ण सिस्टम जो कि ओरिजिनल फॉर्म में जो था उसका कोई रिलेवेंस यहाँ पर बचा नहीं है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है, और यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश किया है अनटचेबिलिटी को। भारत के संविधान ने अनटचेबिलिटी को जो है एबॉलिश करके रखा है। और यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ताकि वो सोसाइटी में आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाया वर्ण सिस्टम ने, और यहाँ पर इसने सोशल यूनिटी को जो है हैम्पर किया है, बाधित किया है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी वर्ण सिस्टम की क्रिटिसिज्म है जो यहाँ पर हम कवर कर रहे थे। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। यहाँ पर हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि वर्ण सिस्टम जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह इसने रोल प्ले किया है इन शेपिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसने सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक वर्गीकरण और बहिष्कार की नींव भी इसी से ही आपको देखने को मिलती है। और इस चीज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सोशल हायरार्कीज को समझ सकें जो कि आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी को हार्म कर रही है। ये चीज़ हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुई और इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कंटेंट पसंद आता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। प्लीज़ आप की टर्म्स पे जो है ध्यान दीजिए। यहाँ पर की टर्म्स से ही हम पूरा की पूरा मेंस को कवर कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब हेडिंग को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे तो आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।